अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूँ सादिया यूसुफ और आज मैं हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में ना आप देखने वाले हैं कि भाई ये चॉकलेट बिस्किट्स जो है वो कैसे नहीं बनाने हैं, क्योंकि आज की रेसिपी में बहुत गड़बड़ हुई है। और आप मतलब मैंने जैसे पहली दफ़ा बनाए हैं तो चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, तो इसी तरह आप जब बनाएंगे तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। वो सब मैं डिस्कस करूँगी और फिर आपके साथ जो है मैं रेसिपी भी आपको बता देती हूँ और कहाँ क्या चेंजेस करने हैं वो चीज़ें भी आपको साथ साथ बता देती हूँ। इस रेसिपी में हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे मक्खन जो कि है सॉल्टेड बटर, ठीक है, 125 ग्राम्स। सही। उसके बाद कोको पाउडर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून, लेकिन आप चाहें तो 3 टेबल स्पून ले सकते हैं, मतलब वो आपके चॉकलेट फ्लेवर के पसंद नापसंद के हिसाब से। फिर आ जाता है मैदा जो कि है 150 ग्राम्स, ठीक है, और कप में है 1 कप प्लस 1 टेबल स्पून, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी, मैंने कप्स में भी मेजरमेंट बता दी है। अब आ जाते हैं चीनी की तरफ। तो चीनी की जो एक्चुअल मेजरमेंट है ना वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बिस्किट्स में जो चीनी बहुत कम हो गई थी। तो एक्चुअल मेजरमेंट है इसकी हाफ कप, ठीक है, या फिर 95 ग्राम्स। और हाँ, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो इस चीनी को थोड़ा आप कम कर लीजिएगा। सही है। फिर हमने ले लिया है जी मिल्क पाउडर हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून, एक अंडे की जर्दी और साथ में वनीला एसेंस आपने 1 टीस्पून शामिल कर लेना है। तो ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। और अब चलेंगे हम तरकीब तैयारी की तरफ जी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मक्खन। और हाँ, ये मक्खन ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बीट करने में फिर मुश्किल होगी। अगर वो जमा हुआ होगा, फ्रिज वाला होगा, तो बीट होने में मुश्किल होगी, ठीक है जी। अब हम इस मक्खन को करेंगे बीट, हल्का सा हमने बीट किया और साथ में सारी चीनी हम शामिल कर देंगे। अब हमें इसको अच्छे से बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। सही है। और इसका जो है ना कलर लाइट हो जाएगा एकदम, और फिर आपको ख़ुद पता लगेगा कि वॉल्यूम में भी थोड़ा चेंज आ जाएगा और कलर भी इसका लाइट हो जाएगा। इसकी साइड्स पे जो जो चीनी चिपक रही है कुछ है तो वो आप जो है वो स्पैचुला से साफ़ करके फिर से शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके इसको आपने बीट करते रहना है जब तक कि तसल्ली नहीं हो जाती कि चीनी इसमें अच्छे से यकजा हो चुकी है और ये एकदम फ्लफ़ी हो चुका है, ठीक है। देखिए जिस तरह से मैं साइडों से इसको उठा के फिर से समेट रही हूँ, यही आपने करना है। सही जी। ये मुस्तकिल हम करते रहेंगे। अच्छा जी, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो पसंद आए, जो थोड़ी बहुत तो आएगी अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो लाइक कर दीजिए। और कमेंट्स में भी अगर इस रेसिपी के हवाले से भी कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमें कौन सी रेसिपी या क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, सजेशन हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। सही है। अच्छा जी, तो इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया और ये इसका अभी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं कि ये कितना लाइट हो चुका है। तो ये तकरीबन हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। इसलिए अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मिल्क पाउडर, वनीला एसेंस और साथ में ही एग यॉक यानी अंडे की जर्दी, ठीक है। ये एक ही अंडा हमने लिया था, उसकी जर्दी अलग कर ली थी, तो वो हमने इसमें शामिल कर ली है। और फिर हम इसको कर लेंगे मिक्स, ठीक है जी। और हाँ, एक और बात वो ये कि ये सब मिक्सिंग ना आप किसी चम्मच से भी कर सकते हैं, किसी स्पैचुला से, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आपके पास बीटर नहीं है तो। जैसे शुरू में हम जो है मक्खन को भी बीट कर रहे थे, तो वो चीज़ भी आप किसी और चम्मच वगैरह से या कुछ हो आपके पास इस तरह का अपरेटस, तो उससे आप कर सकते हैं। अब बारी है कोको पाउडर मिक्स करने की। तो ये हमने कोको पाउडर शामिल कर लिया है और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है। सही है। ये करने के बाद बीटर को हम साइड पे कर देंगे और फिर हम इसमें मैदा शामिल कर लेंगे। और मैदा जो है वो हम चम्मच से ही मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अच्छा, ये जो है ना अभी मुझे एकदम ये अच्छे से जब मैंने इसको मिक्स कर लिया ना, तो फिर मुझे ये काफ़ी सख्त लग रहा था। ज़्यादा नहीं, मतलब ये है कि अगर मुझे पाइपिंग बैग में डालना था, उससे जो है उससे मुझे बिस्किट बनाने थे, तो अगर मैं हाथ से ही वैसे कुकी बनाती तो ये इतना सख्त ठीक था। इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यानी 3 टेबल स्पून मेरे ख़्याल से मैंने इसमें दूध शामिल किया। और हाँ, दूध के साथ मैंने चीनी भी मिक्स की, क्योंकि बैटर में मीठा बहुत कम लग रहा था मुझे। तो आपको मैंने जो है एक्चुअल बता दी है कि आपने टोटल कितनी चीनी डालनी है।
ये ले आई मैं अवन की ट्रे, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे ये बिस्किट्स बनाने हैं, बेक करने हैं। तो हुआ ये कि मैंने इसको कर दिया ग्रीस, जबकि ये बिस्किट बनाने के लिए आपको ग्रीस व्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आराम से निकल आते हैं, कोई मसला नहीं होता है। तो इसलिए ना ही इनको ग्रीस करने की ज़रूरत है ना, और इसके ऊपर पेपर भी आप वैसे ही बिछा सकते हैं, और अगर नहीं बिछाना चाहते तो ना भी बिछाएं, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने की, और मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि जो थोड़ा सा बैटर बच गया था ना, वो मैंने अलग से एक और बर्तन में बना लिए थे घर के ही, तो उसको मैंने ना ग्रीस किया था ना कुछ, और वो आराम से बन गए थे, निकल भी आए थे। ये सब एक साथ मैंने बनाया था। और हाँ, ये बैटर जो है वो थोड़ा सख्त होता है मक्खन की वजह से, तो इसलिए जो है वो पाइपिंग बैग डबल कर लीजिएगा आप। मेरा ये सिंगल था और ये यहीं पे ये पाइपिंग बैग फट गया था, और जो उस वक्त मेरी हंसी छूटी, हंस हंस गया। मतलब अब तक ना मैं थक चुकी थी और थोड़ा टेंशन में थी कि यार बनेगा नहीं बनेगा, और इतने में फिर ये सीन हो गया, तो हंस हंस के मूड भी बड़ा अच्छा हो गया। और हाँ, एक और बात कि आपने जो है ना ये बिस्किट्स थोड़े मोटे कर लेना है, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये बेक होंगे तो थोड़े फूलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये जिस साइज़ के आपको चाहिए ना, ये उतना आपने इसको भर भर के बनाना है, ठीक है। और ये आप देख लें कि कितने से बने, पतले पतले से बने थे, और इनमें से जो है वो कुछ जल गए हैं। और यही मेरा सबसे बड़ा भंड मुझे दिखाना था कि मैंने क्या किया है। अवन में पता है रखते हैं, रखना होता है इसको 180 डिग्री पर 10 से 15 मिनट, ठीक है। मैंने वो रखा, लेकिन जब मैंने निकाले ना तो वो थोड़े नरम हो रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छे से सख्त होके निकलेंगे अवन से, ठीक है। मैंने बंद कर दिया अवन में और रख दिया, मैंने कहा 5-10 मिनट बनते रहें, और फिर मुझे जलने की स्मेल आई है। मैंने भाग के मैंने जल्दी से उसको निकाला है, तो पता चला वो जलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो ना ये हुआ है मेरे साथ। और जब मैं इनको बना के मैंने सबके बीच में रखे ना कि भाई देखो ऐसे बने ना, तो जो है एक भाई कह रहे हैं बाहर से लाके तू वो दिखा देना वीडियो में और दूसरा वाला कह रहा है अरे आप ही, आपको पता नहीं है ऐसी चीज़ें तो बाहर अच्छे से सख्त होती हैं, अंदर थोड़ी ना होती हैं, आपको निकालना होता है। मैंने कहा पहले नहीं बता सकते थे? सब जब बेड़ा गर्क कर लिया मैंने अपनी मेहनत का, तब सब बता रहे हो इस तरह की बातें। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अब मेरी सबसे मेजर गलती है, आप ये चेक करें यहाँ पे, कि मैंने अवन में इसको जो बेक किया है ना, मुझे यही नहीं पता था कि इनका एंड पॉइंट क्या होता है, पता नहीं चला। अब जो है मैंने इनको निकाला अवन से, तो मुझे लगा कि मैंने इनको हाथ लगा के चेक किया, तो मैंने कहा ये तो नरम नरम हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, इनको तब तक बनाना है जब तक ये बिल्कुल सख्त नहीं हो जाते, वो शायद इसका एंड पॉइंट है। मतलब मेरे माइंड में ये था, और मैं इनको सख्त करने के चक्कर में मैंने अवन में इनको छोड़ दिया है, और ये फिर ये जल गए हैं। पूरी तरीके से नहीं जले थे, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बचत हो गई। लेकिन ये इस तरह, अब देखिए ये टेस्ट वाइज अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे तो बहुत मज़े के लगे, सही है। और आपको भी अच्छे लग सकते हैं अगर आपको मक्खन का जो जायका होता है ना, बटर का, वो अगर आपको पसंद है, आप बटर खाने के शौकीन हैं, तो आपको ये बिस्किट्स बहुत अच्छे लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको बटर पसंद नहीं है, जैसे मेरी बहन के साथ है, ऐसा है कि वो बटर पसंद नहीं करती है, तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे।